तो एक संकेत भी था कि हम हैं यहाँ पर मौजूद। जी हाँ, बांग्लादेश की जो सेना है उसने 2-3 अच्छे काम किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बांग्लादेश में जो पुलिस है, पुलिस को भरोसा दिलाया है कि सेना बांग्लादेश की पुलिस के पीछे है। इस भरोसे के बाद आस्ते-आस्ते बांग्लादेश की जो पुलिस है उसका कॉन्फिडेंस जग रहा है। हम तो देख रहे थे कि दिसंबर-जनवरी तक वहाँ पर माहौल ऐसा था कि पुलिस के जवान अपने थाने को छोड़कर अपने घर में बैठ गए थे। एसएचओज़ ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे। लेकिन मार्च और अप्रैल में अब आर्मी ने ये भरोसा पुलिस को दिया है कि आप लोग ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, थाने में जाइए और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनका हिसाब किताब रखिए, क्योंकि बांग्लादेश की पुलिस जो है अब वो बांग्लादेश के सेना के प्रोटेक्शन में काम कर रही है। ये सभी देशों में होता है। किसी भी डेमोक्रेसी में अगर उथल-पुथल हो जाती है तो आम सिविलियन को काबू में रखने का काम वहाँ की पुलिस का होता है। हम्म। वहाँ की फौज किसी भी डेमोक्रेसी में ये सिर्फ माहौल बनाती है कि पुलिस जो है वो निर्भय होकर अपना काम कर सके। जहाँ तक बांग्लादेश आर्मी की बात है, उसने जो रूट मार्च किए हैं, ये रूट मार्च भी उन्होंने ज़्यादा हथियार और का बल नहीं दिखाया। उन्होंने ये रूट मार्च किए सिर्फ उन एरियाज़ में किए जहाँ पर कि आम जो छात्र थे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लिप्त थे या हिंदुओं के घर में अटैक हो रहे थे। सेना ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया वहाँ पर जिससे कि पॉलिटिकल तरह से उनके ऊपर एक काउंटर दबाव आ जाए। सेना अपने को न्यूट्रल रखना चाहती है, सेना ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहती है, जी फिलहाल। जी। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, लेकिन यहाँ बांग्लादेश के अंदर की जो स्थिति है वो तो अलग, लेकिन मोहम्मद यूनुस साहब तो अभी भारत की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं चीन की मदद से। शेख हसीना की वापसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मोहम्मद यूनुस थोड़े कमज़ोर नजर आने चाहिए थे, लेकिन मोहम्मद यूनुस अभी चीन के साथ बैठक करके वहाँ 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में बात करके खुद को बे ऑफ बंगाल और वहाँ पर समुद्र का गार्जियन बताकर, और यहाँ तो अब ये भी हो गया कि लाल मुनीर हाट चिकन नेक के पास वहाँ पर एयरबेस बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। कोलकाता के पास मोंगला पोर्ट दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ हो रही हैं, तो क्या हम शेख हसीना ने जो कहा कि मैं आ रही हूँ, ये अभी सिर्फ हौसला बढ़ाने भर है के लिए है कि वाकई ऐसी स्थिति आपको नजर आ रही है? क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो चीन के साथ गलबैयां करके, पाकिस्तान के साथ गलबैयां करके लगातार वो मजबूत कर रहे हैं भारत के खिलाफ स्थिति को। देखिए सुमित जी, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ 5 अगस्त से लेकर के अब तक, जाहिर है कि वो एक गहरी साजिश का परिणाम था। और इस साजिश में जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त जो ताकतें हैं, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, वहाँ की जो आईएसआई है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अमेरिका का जो डीप स्टेट, जो व्हाइट मैन की का जिक्र शेख हसीना किया करती थी, जाहिर है कि उन सभी ने अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि ये जो साजिशें हैं उनका दौर समाप्त हो गया है। आज भी ये साजिशें जारी हैं। ये अवश्य है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया है। अमेरिका का के डीप स्टेट की अब बांग्लादेश को मदद नहीं मिल रही है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अनेक मदद पर रोक भी लगा दी है। यूएस एड को ही समाप्त कर दिया, उससे भी बड़ी मदद बांग्लादेश को जाती थी। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की भूमिका की बात है, वो आज भी पाकिस्तान इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि वो बांग्लादेश में अपनी दखल को बढ़ाए। और चाइना जैसा जो राष्ट्र है, जो कि आपदा में अवसर की तलाश में रहता है, वो जाहिर है कि बांग्लादेश की इन सारी स्थितियों को एक्सप्लॉइट करते हुए जिस तरीके से उसने अभी एक बांग्लादेश के एक बड़े डेलीगेशन को इनवाइट किया, और उसके बाद मोहम्मद यूनुस स्वयं वहां पर यात्रा पर गए और अपना विमान भी भेजा उनको कि आप इस विमान पे बैठ करके आप हमारे देश में आइए। तो इस तरीके के जो चाइना का जो अप्रोच है, वो हमने देखा है कि चाइना पड़ोसी राष्ट्रों में जहां कहीं भी स्थितियां खराब होती हैं, वहां पर वो ऐसा अप्रोच अख्तियार करता है, जिसको कहते हैं फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। चाइना की ये जो एक्सप्लॉइटेटिव नीति है, वो बांग्लादेश के संदर्भ में भी दिख रही है। और जिस तरीके की मोहम्मद यूनुस की कवायदे हैं, चाहे वो बांग्लादेश में चाइना को स्पेस देने की बात हो, पाकिस्तान को स्पेस देने की बात हो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक जाहिर है कि एक फैसिलिटी देने की बात हो, तो ये जो स्थितियां हैं वो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की सरकार कर रही है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि यदि मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत जैसे राष्ट्र के लिए खतरे पैदा करने का कार्य करेगी, भारत के साथ अपने संबंधों को तनावग्रस्त करेगी, पाकिस्तान के डीप स्टेट के हाथों में खेलेगी और चाइना की विस्तारवादी नीतियों के आधार पर चलेगी,
तो इस सरकार का ही, मोहम्मद यूनुस की सरकार का ही आगे जो है चल पाना बहुत मुश्किल साबित होगा। ये सस्टेन नहीं कर सकते। देखिए सुमित जी, एक सच्चाई ये है, रियलिटी ये है कि बांग्लादेश का जो भी अस्तित्व है, जो भी उत्थान और विकास उसका हुआ है, उसमें भारत की डे वन से या उसके अस्तित्व के पहले आने से मैं जो भारत की भूमिका थी, जय कि उसका एक सबसे बड़ा योगदान है। और भारत और बांग्लादेश की सीमा तो 90% जो ये देश से भारत से साझा करता है। तो ऐसे में भारत के साथ वो बैर भाव लेकर के अगर वो सोचेंगे कि बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर लेंगे और एक नया पाकिस्तान इधर बनाने की साजिश सफल हो जाएगी, तो ये होने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं भी एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है, जो वहां पे लगभग 8% की आबादी अब रह गई है, उसको प्रोटेक्ट करना भी मोहम्मद यूनुस की सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। यदि इस जिम्मेदारी को भी वो पूरा करने में फेल होते हैं, तो जाहिर है कि ये जो सरकार है, जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, उसका मैं बहुत लंबा भविष्य नहीं देखता हूं। अभी एक सकारात्मक मौका, एक कंस्ट्रक्टिव स्पेस और अपॉर्चुनिटी भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ा हृदय दिखाते हुए मोहम्मद यूनुस को दी है। जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया भारत से प्रधानमंत्री से मिलने का, भारत के प्रधानमंत्री ने इसको स्वीकार किया और बैंकॉक में मीटिंग हुई है। इस अवसर का मोहम्मद यूनुस की सरकार को लाभ उठाते हुए बुद्धिमत्ता पूर्वक अब वो सारे कार्य करने चाहिए कि जिससे कि बांग्लादेश में स्थितियां बेहतर हो, वहां पर हिंदू कम्युनिटी सुरक्षित हो, वहां पर लोकतंत्र की पे रिस्टोरेशन के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराने के माहौल को वो बनाने का कार्य करें, कानून और व्यवस्था को उचित जो है सुधारने का कार्य करें, कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करें। यदि ये जो अवसर भारत ने दिया है, यदि ये अवसर अभी भी उनके पास जो मौजूद है, यदि वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, यदि उसको उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो जाहिर है कि ये सरकार का पतन अवश्य संभावी है। और मैं इस सरकार के तब ऐसे समय में लंबे भविष्य को नहीं देखता हूं। और एक अल्टरनेट जो है कोई अरेंजमेंट आ सकता है, कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बन सकती है। और सबसे बड़ी जो भूमिका है, मैं फिर से इसको रीएम्फसाइज करना चाहता हूं कि बांग्लादेश की जो सेना है, जिस हाथों में है अभी वो जनरल जमान के हाथों में, उससे हमें बड़ी आशा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जनरल जमान ने सारी उठापटक के बावजूद भी, सारे अराजकता के बावजूद भी सेना ने जो रुख अख्तियार किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और कोई अन्य देश होता तो सेना टेक ओवर कर सकती थी, लेकिन ऐसी स्थितियों के बावजूद भी जनरल जमान ने टेक ओवर न करने का फैसला किया। शेख हसीना को भी उन्होंने बचाया। जब शेख हसीना के ऊपर संकट आया तो जाहिर है कि ये सेना की ही भूमिका थी कि शेख हसीना सुरक्षित भारत में वापस आ गई, नहीं तो ये कट्टरपंथी उन्हें वापस नहीं आने देते। और आज जाहिर है कि यदि बांग्लादेश में जब भी कभी भी डेमोक्रेसी रिस्टोर होगी, तो उसमें वहां सेना की जो भूमिका है बहुत ही केंद्रीय होगी, उसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि इस तरह की स्थितियां अवश्य बनेगी। ये जो साजिशें जो बांग्लादेश में रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकवादी ताकतों के द्वारा चल रही है, पाकिस्तान के द्वारा चल रही है, वो ज्यादा लंबे समय तक सफल नहीं हो पाएंगी। और मोहम्मद यूनुस की सरकार यदि उसको सपोर्ट देने का आज भी कार्य करेगी, तो वो अपने पतन को ही इंश्योर करेगी। ये अपने पेरिल पे, जिसको कहते हैं ना कि यू आर डूइंग दिस ऑन योर ओन पेरिल। नहीं, लेकिन ये संजीव जी, आप जो कह रहे हैं ठीक है, पतन तो भाई वो तो कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो तो चीन के साथ अब मिलकर लाल मुनिरहाट पर एयरबेस बनाने को दे दी है अनुमति, कोलकाता के पास का पोर्ट दे दिया है। तो अब हम इसके आगे क्या वेट कर रहे हैं या क्या देख रहे हैं, क्या उम्मीद पाले हुए हैं? मोहम्मद यूनुस की विदाई, ये विदाई कैसे, एक आम दर्शक समझना चाहता है कि मोहम्मद यूनुस आए उठ के, तो क्या अपने आप चले जाएंगे या फिर कुछ ऐसा होगा, या फिर चीन जैसी ताकत, अब अमेरिका का डीप स्टेट था मोहम्मद यूनुस के पीछे, अब चीन है पीछे कि नहीं, चीन चाहेगा तब तक वो मोहम्मद यूनुस रहेंगे, होगा कैसे, मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है सुमित जी कि ये जो अगर कोई व्यक्ति अपने पैर पे लगातार कुल्हाड़ी मारने का कार्य करे और लगातार अपने आप को जख्मी करने का ही कार्य करे, आत्मघाती कार्य करे, सारी नहीं, मैं संजीव जी मेरे सवाल को आप देखिए, बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस को दोनों को मैं अलग अलग रख रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस नहीं है। मोहम्मद यूनुस एक पपेट है, अमेरिका के डीप स्टेट के पपेट थे, कट्टरपंथियों के थे, और वो वहां से अचानक मोहम्मद यूनुस आते हैं, यहां बैठा दिए जाते हैं। तो ये बैठाने वाले लोग क्या अचानक छोड़ देंगे कि नहीं मोहम्मद यूनुस की विदाई हो रही है, या कुछ ये कर, जो भी वो कर रहे हैं वो पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात हमारे आपके लिए होगी, वो तो वही कर रहे हैं जो उन्हें करने के लिए भेजा गया है।
देखिए, ये बात सच है, आपकी बात मैं मानता हूं कि उनका जो एक शांति का जो मुखौटा है वो उतर चुका है। वो जो है इस वजह से उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उनकी एक अच्छी बड़ी इमेज रही। वो वहां पे ग्रामीण बैंक नामक संस्थान चलाते थे और अनेक उनको अवार्ड वगैरह इत्यादि मिले, शांति अवार्ड भी मिला नोबेल का। तो ऐसे में उनसे एक बड़ी अपेक्षा थी, लेकिन उनके जो इस मुखौटे के पीछे जो वास्तविक चेहरा था वो अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। वहां की सेना भी इस बात को समझती है, जैसा कि हमने जिक्र किया कि सेना के प्रमुख जनरल जमान ने ही कहा था कि 6 महीने से हम देख रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति है और आपने इसको सुधार के लिए कोई ज्यादा कार्य नहीं किया है। सेना ने भी अपनी असंतुष्टि जाहिर की। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की जो स्थितियां अगर मोहम्मद यूनुस कंटिन्यू रखेंगे, जैसा कि मैंने कहा, तो वो अपनी सरकार को सस्टेन नहीं कर सकती। वो सरकार स्वयं उसका पतन होगा और वो स्थितियां मैं बनते हुए देखता हूं। अब उन्हें एक मौका अवश्य मिला है, भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें एक मौका दिया है, अमेरिका भी उन्हें एक स्पेस दे रहा है। यदि इसका इस्तेमाल उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्वक किया और वहां पर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराने के माहौल को अगर निर्माण करने के संदर्भ में कोई कदम उठाए, तो फिर तो वहां स्थितियां बन सकती हैं और उनके लिए एक कंसिडरेबल टाइम तक सत्ता में बने रहने का अवसर मिल सकता है। लेकिन यदि उन्होंने अभी भी सबक नहीं लिया, तो ऐसे में उनकी सरकार का जो पतन है वो सुनिश्चित है। मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूँ। ये होगा कैसे? ये स्वयं से होगा सुमित जी, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। फिर से वही सवाल संजीव जी मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसका पतन जवाब की मेरा बात बहुत आपने स्पष्ट बार है। बार कही है, कई बार कही। जवाब पतन उसका बहुत स्पष्ट है। हाँ, कि हमें थोड़ा समय का इंतजार करना होगा। हाँ। बहुत सारी घटनाओं को हम जो है सादा उसकी फोरकास्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो स्थितियां हैं वो बनती हुई मैं देख रहा हूं। यदि उन्होंने चलिए अभी भी जनरल सबक जनरल नहीं साहब लिया, यही सवाल मेरा तो आपसे जरूर इसका कि भाई शेख हसीना वापसी करेंगे तब जब वहां से मोहम्मद यूनुस की विदाई होगी। मोहम्मद यूनुस के रहते रहते आपको लगता है कि जो मोहम्मद यूनुस से प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात में उन्होंने ये खबरें आ गई थी कि प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया, बार बार वहाँ के लोग कह रहे हैं शेख हसीना का प्रत्यर्पण करवाइए, यहाँ मुकदमा वहाँ उनके खिलाफ कई सारे मुकदमा चल रहे हैं। तो आपको लग रहा है मोहम्मद यूनुस के रहते रहते शेख हसीना वापस कर पाएंगे? और शेख हसीना अगर वापसी करती हैं तो मोहम्मद यूनुस की विदाई ज़रूरी है, तो विदाई होगा और कैसे होगी?